क्या आधी रात को दुबई के आसमान में मंडराते वो ड्रोन सिर्फ एक हमला थे या किसी बड़े महायुद्ध की दस्तक? और सबसे बड़ा सवाल, ईरान में सत्ता की वो कौन सी नई कुर्सी बिछी है जिसने अमेरिका से लेकर रूस तक की नींद उड़ा दी है? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे उस भारतीय नागरिक की जो दुबई हमले में घायल हुआ है, ट्रंप की उस भयानक चेतावनी की जिसने ईरान के होश उड़ा दिए हैं, और भारत की उस कूटनीति की जो उस आग में भी बच्चा अपना रास्ता बना रही है। क्या भारत में पेट्रोलियम की कीमतें फिर आसमान छूने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट में फंसे लाखों भारतीय की जान खतरे में है? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम न्यूज़ की हेडलाइंस नहीं बल्कि न्यूज़ के पीछे का असली सच डिकोड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने आज सुबह हर भारतीय का दिल दहला दिया। तारीख 12 मार्च 2026 समय सुबह के करीब 4 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आसमान में रोशनी से नहीं बल्कि धमाकों से गूंज उठा। 2 आत्मघाती ड्रोन सीधे एयरपोर्ट के पास ही रिहायशी इलाके में आकर गिरे। हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक इस हमले में 4 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं, और दुख की बात यह है कि इन घायलों में एक हमारा भारतीय भाई भी शामिल है। हालांकि दुबई प्रशासन ने अभी नाम उजागर नहीं किया है, लेकिन खबर है कि उनकी स्थिति अब स्थिर है। सोचिए, दुबई जैसे सुरक्षित शहर जहां दुनिया भर के लोग बेखौफ घूमते हैं, वहां अगर ड्रोन गिर रहे हैं तो स्थिति कितनी गंभीर है। हालांकि दुबई एयरपोर्ट ने हार नहीं मानी है, उड़ानें अभी भी जारी है, लेकिन सुरक्षा घेरा अब लोहे की दीवार जैसा तख्त कर दिया गया है। दोस्तों, किसी भी देश की ये नीति उसके नेता से तय होती है। ईरान में एक युग खत्म हो गया है। खामेनेई की मृत्यु के बाद अब सत्ता की कमान उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई के हाथों में है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुज्तबा को ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC का सबसे करीबी माना जाता है। वो समझौते में नहीं बल्कि कड़े जवाब में विश्वास करते हैं। जैसे ही मुज्तबा ने कुर्सी संभाली, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें अपना पूरा समर्थन दे दिया। नया रूस ईरान गठजोड़ दुनिया में एक नया पावर सेंटर बनाने जा रहा है। अब बात करते हैं अपने देश की। जब पूरी दुनिया लड़ रही है, तब भारत क्या कर रहा है? हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत की कूटनीति सबसे अलग है। एक तरफ जहां अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, वहीं भारत ने मानवीय आधार पर ईरानी जहाज IRIS लवन को कोची बंदरगाह पर रुकने की इजाज़त दी है। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन ने भारत को विशेष रियायत देते हुए रूस से तेल खरीदने की छूट जारी रखी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जानता है कि भारत इस वक्त दुनिया की वो धुरी है जिसे नाराज करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। भारत के भीतर विपक्ष सवाल उठ रहा है कि क्या हम इस युद्ध में चुप रहकर अपनी छवि बिगाड़ रहे हैं? क्या हमें और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। मेरे जो दर्शक बिहार, उत्तर प्रदेश या देश के अन्य हिस्सों से देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि दुबई या ईरान की जंग से आपको क्या मतलब है, और बहुत गहरा मतलब है। बिहार और यूपी के लाखों नौजवान दुबई, कतर और सऊदी में काम करते हैं। अगर वहाँ युद्ध की स्थिति बनती है तो उनकी सुरक्षा और उनकी कमाई दोनों पर संकट आएगा। महंगाई, तेल की सप्लाई बाधित होने का सीधा मतलब है डीजल के दाम बढ़ना, और जब डीजल बढ़ता है तो आपके गांव की मंडी तक पहुंचने वाली सब्जी और अनाज के दाम भी बढ़ जाते हैं। अर्थव्यवस्था, आज खबर आई है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। भारत की कंपनियां अब ग्लोबल प्लेयर बन रही है, लेकिन युद्ध का साया इन निवेशों को भी डरा सकता है। तो दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट हमें बताती है कि दुनिया एक बहुत ही बड़ी नाजुक मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ तकनीक और विकास है तो दूसरी तरफ पुरानी रंजिश और ड्रोन हमले। हमने आपको वही बताया जो सच है, बिना किसी मिर्च मसाले के, क्योंकि भारत इनसाइट न्यूज का मकसद आपको डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है।